इस जीवन में लोग अपना भाग्य बदलने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। लोग इतनी कोशिश करते हैं कि उनका भाग्य बदल जाए, उनके बुरे दिन समाप्त हो जाएं और अच्छे दिन आना शुरू हो जाएं। लेकिन उनकी मेहनत चाहे वो कितनी भी कर लें, कभी कभार वो सफल नहीं होती। तब हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमारी मेहनत सफल नहीं हुई, ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर परमात्मा ही हमारी मेहनत सफल नहीं होने दे रहे, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप और हम ये नहीं जानते कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अहंकार, दूसरों को बेइज्जत करना, दूसरों पर बरसना, उल्टा सीधा बोलना, दूसरों का दिल दुखाना, क्या हमारे अंदर ऐसी चीजें तो नहीं है? हमें हमेशा अपने पास बैठकर ये बात हमेशा सोचनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। क्यों? अगर सब लोग हमसे परेशान हैं, हमें हर कोई दुखी करता है, तो इसका कारण क्या है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी तो नहीं जो लोगों को परेशान करती है? क्या हम किसी का दिल तो नहीं दुखाते? हम किसी का खाते तो नहीं है, किसी का हिस्सा तो नहीं मार रहे, कहीं पर हम ऐसी चालाकी तो नहीं कर रहे जिससे किसी को नुकसान हो रहा है? क्या हम कभी दूसरों का नुकसान होने के लिए हम झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि हमें खुद के बारे में सब पता होता है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान अगर दूसरों का दिल दुखाए और उसे पता ना हो। अगर वो जानबूझकर दुखाता है तो उसे खुद पता होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब कोई हमारा दिल बेवजह दुखाता है तो हम कितने दुखी होते हैं। इसी प्रकार हमें कभी भी किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर हजार कमियां हैं, हजार, और फिर भी हम अपने आप को परफेक्ट कहते हैं। हमारे अंदर हजार कमियां होने के बावजूद भी हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दूसरों के अंदर हमें अगर कोई एक दो कमियां ही दिख जाएं तो हम उनके साथ नफरत क्यों करना शुरू कर देते हैं? हमें उनकी अच्छाइयां देखकर उनसे प्यार करना चाहिए। जब हम उनसे प्रेम करने लगेंगे तो हो सकता है अगर वो आपको बेवजह परेशान नहीं कर रहा, तो जब आप उनसे प्रेम करने लग जाओगे तो वो भी आपको प्रेम के बदले प्रेम देना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जैसे हमें कोई बेवजह परेशान करता है तो हम इतने दुखी होते हैं कि अपने वाहिगुरु जी से, अपने परमात्मा से, अपने रब से कहते हैं कि तुझे वही देख लेगा। जब हमारा बस नहीं न चलता तो हम कहते हैं परमात्मा सब देख रहा है, वही हिसाब किताब करेगा। उसके जोर के आगे किसी का जोर नहीं चलता, उसकी लाठी के आगे कभी भी बेगुनाह मारा नहीं जाता। इसीलिए जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन नुकसान भरपूर होता है। वो इंसान आत्मा तक मर जाता है, बहुत दुखी होता है। इसीलिए याद रखो, आप भी किसी को, हम भी किसी को परेशान ना करें। दूसरों की 10 गलतियां माफ कर दो, उन्हें भूल जाओ। क्या करना है किसी को बुरा बोलकर? अगर आप बोलोगे कहीं आपने भी कुछ गुस्से में ज्यादा बोल दिया और उसने अपने रब पर छोड़ दिया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उस रब का हिसाब किताब तो हम सब जानते होता ही है और 100% होता है। कम से कम दूसरों को हमें 10 बार माफ करना चाहिए, तभी तो हम और इंसानों से ऊपर उठेंगे। हमें ये नहीं कहा जाएगा कि ये इंसान है, कहा जाएगा कि ये महान इंसान है। अपने आप को महान बनाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ, ऐसा बनाओ कि दूसरों की गलतियां आप पर फर्क ना पड़ने दे। दूसरों की मिस्टेक्स का, गलतियों का आप पर कोई फर्क ना पड़े, आप पर आंच तक ना आए। कोई आपको कुछ कहे और आपके दिल, दिमाग और आपकी शारीरिक मानसिक स्थिति पर उसकी आंच तक ना पड़े, उसका प्रभाव ही ना पड़े, ऐसा बना लो अपने आप को। क्योंकि जब हमें कोई परेशान करता है ना तो हम बोलते हैं, और अगर वो जोर वाला है, हम बोल नहीं सकते, तो हम उस रब पे छोड़ देते हैं। और जब हम उस रब पे छोड़ देते हैं तो वो खुद फैसले करता है, और उसके बाद हम अपने मानसिक, दिमागी, शारीरिक हालत पर उसका प्रभाव डालते हैं, जिससे हम कमजोर पड़ जाते हैं।
हमारे दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं और हम अपने आप को डिप्रेशन की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए इन बातों का हमारी जिंदगी में कोई भी आवश्यकता नहीं है, इनकी जरूरत है ही नहीं। अगर हमने उस रब पर छोड़ा है तो अपने दिल और दिमाग से उस बात को डिलीट कर दो। अगर आप उसको कंप्लीटली डिलीट करोगे तभी तो वो परमात्मा के पास जाएगी। अगर आप उसको अपनी लाइफ में एडिट ही रखोगे, इधर ही रखोगे, उसको नहीं निकालोगे बाहर, तो परमात्मा के पास कैसे जाएगी? हम अपनी चीज अगर किसी को दे देते हैं तभी तो उसके पास जाती है। हम बोले नहीं हमारे पास है, उसकी है, लेकिन जब तक वो हमारे पास है वो हमारी है। इसीलिए जब तक आप अपनी टेंशन्स को, अपनी दुखों को, दर्दों को अपनी लाइफ से मानसिक और शारीरिक रूप से उसको डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो परमात्मा के पास नहीं जाती। परमात्मा के पास वही बातें जाती हैं जिनको आप अपने से दूर कर देते हो, उसके हवाले कर देते हो। ले भाई तू जान, तेरा काम जाने। फिर वो खुद उन बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं, सभी हैं, वो भी परमात्मा की संतान है। जिस प्रकार एक ही पेरेंट्स के बच्चे, भाई बहन परिवार में लड़ते झगड़ते हैं और वो क्या करते हैं, कभी कभी जब एक का बस नहीं चलता फिर वो अपने पेरेंट्स से शिकायत लगाता है। तो ये नहीं कि पेरेंट्स दूसरे को मार ही देंगे अगर आप सही हो तो, नहीं, वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन वो डिसाइड तब करेंगे अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया होगा। तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको क्या पनिशमेंट देनी है, इसके बदले में इसने ऐसा क्यों किया, हम इसको रोकें। इसी प्रकार जब आप परमात्मा को दे देते हो अपनी सारी जिम्मेवारी, फिर वो खुद देखते हैं कि उनको दूसरों के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, उसको कैसे पनिश करना है। और यकीन मानिए कि अगर आप बेगुनाह हो तो आप खुद महसूस करोगे कि जो गुनहगार है वो उसकी हालत कैसी होगी, उसके साथ परमात्मा क्या करने वाले हैं, आप खुद महसूस करोगे। अपने से ज्यादा रोता हुआ आप उसे देखोगे, लेकिन तब होगा जब आप अपने मानसिक और शारीरिक रूप पर उन बातों का प्रभाव नहीं पड़ने दोगे। डायरेक्ट परमात्मा के हवाले, डायरेक्ट उस रब के हवाले, वाहिगुरु जी के हवाले, वो खुद उसका निकाल लेंगे। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो खुद तो निकालेंगे, हम तो निकाल नहीं सकते। इसीलिए लेकिन एक बात और भी है कि हमें हर बात उस रब पे नहीं छोड़ देनी चाहिए। हर बात छोटी छोटी बातें, हर बात छोटी बातों को आप भूल ही जाओ, कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा कह दिया कोई बात नहीं, वो खुद उसको शर्म आ जाएगी। अगर फिर भी वो ऐसा कर रहा है, एक दो बार उसे समझा भी दो, उसे कह दो भाई नहीं मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे झगड़ा मत करो, मुझसे पंगा मत लो, मेरा नहीं है मूड, मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं तुम्हारे साथ बहस कर सकता। उसे इस तरह जब भी वो आपसे बहस करने आए आप उससे यही कहो, बस कहो नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास इतना फालतू का दिमाग नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ूं झगड़ूं। तुम जाओ, अगर तुम्हें लड़ने का मन है तो किसी और के पास जाओ, वो तुम्हें उसका दे देगा रिजल्ट क्या है। तुम अगर उसके साथ लड़ोगे तो वो क्या करेगा, मेरा मूड नहीं है आज, देखना वो खुद बेशर्म डीठ होके चला जाएगा, आपसे लड़ेगा ही नहीं, चला जाएगा। एक दो बातें कह के आपका पलड़ा हावी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया और भेज दिया। इतना आप खुद कर दिया करो, लेकिन इससे आगे अगर कोई भी वजह आपके पीछे पड़ेगा ना तो परमात्मा सब देख लेंगे। और अपना सुबह शाम हर वक्त अपने परमात्मा के ध्यान में रखो, अपने परमात्मा को अपने मानसिक रूप से, मानसिक शक्ति से उसे निकलने मत दो, हर वक्त उसको कैप्चर करके रखो, उसके आसपास ही भटको। जिस तरह एक पत्नी अपने पति के आगे पीछे रहती है जब वो घर में होता है, उससे एक पल भी दूर नहीं जाना चाहती, उसी प्रकार अपनी आत्मा को उस परमात्मा के हर वक्त नेड़े तेड़े ही घुमाना है, आसपास ही घुमाना है, उसे भूलना नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घर में होते हैं, मायके में होते हैं और अपनी माँ के आसपास ही रहते हैं, अगर वो कहीं चली जाए तो हम बार बार पूछते हैं माँ कब आएगी, माँ कब आएगी।
हमें माँ की याद आ रही है, माँ कहाँ है पूछते हैं ना। इसी प्रकार अपनी आत्मा को उस परमात्मा के बिल्कुल करीब रखो, उसके बारे में ही लगे रहो। समाज कुछ भी नहीं है, इस समाज से कितना लड़ोगे, कितनों से लड़ोगे, क्या क्या लड़ोगे, क्या क्या करोगे। बस से बाहर हो जाएगी, उम्र बीती जाएगी, समय वेस्ट हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, आपकी जवानी खत्म हो जाएगी, समय बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप बुढ़ापे के नजदीक पहुंच जाओगे। फिर उस परमात्मा में भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि माइंड में डिप्रेशन चल रही है। लोगों की बातें, समाज की बातें, घर वालों की बातें, बाहर वालों की बातें, बच्चों के फ्यूचर की टेंशन, ये सब कुछ इतना चलता है दिमाग में कि दिमाग एक पल भी रेस्ट नहीं करता। अगर हम सो जाते हैं तो दिमाग फिर भी चलता रहता है, वो अपनी मानसिकता को आगे लेकर जाता है, फिर उसको चेंज कर देता है, सपनों में चेंज हो जाती हैं बातें। ये सब हमारी सोच है, हमारा ब्रेन जो चल रहा है, मेमोरी चल रही है, वो है। अगर इसे डिलीट कर दोगे तो अपने प्रभु के चरणों में, अपने परमात्मा की शरण में अपने आप को समर्पित कर दोगे तो देखना ये सब कुछ जीरो हो जाएगा। आपका माइंड धीरे धीरे शून्य की ओर आना शुरू हो जाएगा, कोई याद रहेगी ही नहीं। जब भी फ्री होंगे अपने परमात्मा से बात करो, अपने वाहिगुरु से बात करो, उसे अपने अंदर मन में बसा लो और फ्री जब भी 1 सेकंड भी मिले, 2 सेकंड भी मिले, उससे बात कर लो बस। बाकी अपने काम में व्यस्त रहो। तो ये है, कितना मैं कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं खुद सोचती हूँ जब इस बारे में, आपको पता है हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। होता है जब कोई गुस्सा कर देता है, लेकिन अगर हम उससे कहेंगे भी कुछ उल्टा शब्द, लेकिन उसकी बातों को अपने मन तक नहीं जाने देंगे, दिमाग तक नहीं जाने देंगे, सारा दिन उसके बारे में टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उन बातों को दिल और दिमाग को छूने तक नहीं देना है, उनसे दूर, बाहर बाहर से ही खत्म कर दो। तो ये थी आज की थोड़ी सी आपके लिए विचार, जिससे आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वरूप को बचा सकते हो। आजकल के समय में मानसिकता को बचाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है, जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग अपने दिमाग को वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये छोटी सी बातें अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो आपके साथ दुश्मनी, बैर, विरोध करते हो, ताकि उनको भी थोड़ी सी समझ आ जाए। हो सकता है इस वीडियो के जरिए उनके दिमाग में भी कोई पॉजिटिव छोटा सा रास्ता निकल जाए और वो आपके नेगेटिव रास्ते को छोड़कर पॉजिटिव वे की तरफ घूम जाए, उनका चेहरा पॉजिटिव की तरफ घूम जाए और आप भी बच जाओ और वो भी रास्ते पे निकल जाए। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से वाहिगुरु जी, जय श्री राम।